हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कर रहे थे और हमने ग्रेफाइट कर लिया, डायमंड कर लिया, मेजर पोर्शन कर लिया, राइट। अब एक फुलरेंस है, दैट इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बट ऐसा देखा गया कि फुलरेंस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। ये सिर्फ क्यूरोसिटी मिटाने के लिए है, ठीक है, जिज्ञासा मिटाने के लिए, पर ऐसा देखा गया कि मतलब नहीं आता मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में, पर फिर भी करना तो है ही क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ, नेक्स्ट जो एलोट्रॉप है, लास्ट एलोट्रॉप, दैट इज़ फुलरेंस। फुलरेंस बेसिकली क्या होता है, फुलरेंस के अंदर कंटेन 60 to 350 कार्बन। मतलब फुलरीन के जो स्ट्रक्चर है उसमें 60 से लेकर 350 कार्बन तक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे फेमस जो है दैट इज C60 फुलरीन। तो C60 फुलरीन आर most stable fullerene most stable contains 60 carbon atom arranged in spheroidal shape, स्फेयर की शेप में होता है, शेप, and identical to फुटबॉल, ठीक है। तो C60 फुलरेन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, एट दैट कंटेन 60 कार्बन, ठीक है। हालांकि फुलरेन्स के अंदर और भी कार्बन हो सकते हैं, पर हम जो फुलरेन पढ़ रहे हैं उसके अंदर केवल 60 कार्बन है, लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कार्बन के नंबर को लिमिट नहीं करते उसमें, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड एंड ग्रेफाइट, राइट। वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट, बट इन फुलरेन वी आर एबल टू काउंट दैट नंबर, दैट इज 60 अप टू 350 इट कैन बी, राइट। सो अब देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा इसका शेप तो हमें पता ही है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें स्फेरॉइडल शेप होता है। चलो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर बनाने में क्या ही जाता है, आप लोग कोऑपरेट करें, समझे बात को, तो सब बन जाएगा, राइट। तो देखते जाइए बच्चों, ये मैंने 5 मेंबर रिंग बनाए हैं। दिस इज 5 मेंबर रिंग, और कुछ ऐसे फोर्ट दिखाएं ताकि वो बाकी जो एक साइड है वो पीछे की तरफ है, दैट इज नॉट विजिबल। अच्छा क्या होता है कि फुलरेंस के अंदर कुछ 5 मेंबर रिंग्स होते हैं, कुछ 6 मेंबर रिंग्स होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 26 मेंबर रिंग होते हैं, मतलब C60 वाले फुलरेन में 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं, और बाकी 5 मेंबर रिंग कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। जो रेड बना है वो आप ये समझ के चलिए कि 5 मेंबर्ड है, और जो नहीं दिख रहा है वो पीछे की तरफ है, उसका 5th एज, ठीक है। तो चलो जितनी कलाकारी मेरे से हो सकती थी मैंने दिखा दी। अब इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, कर दो, ठीक है। तो इनको 6 मेंबर से कनेक्ट कर दो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, राइट। ऐसे ही इसको आगे एक्सटेंड कर दो, फिर 1 2 3 4
5 6, बस वही दिखा रहा हूँ कि 5 और 6 मेंबर रिंग होते हैं। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करते हैं। और ठीक है गाइज, इतना तो मेरे से बन नहीं पाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग इसको एक्सटेंड कर लेना। पर कुछ ऐसा सा शेप होता है बच्चों, ठीक है, कि मतलब तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि तकरीबन क्या होता है कि 26 मेंबर रिंग होते हैं, 6 मेंबर रिंग इसके अंदर, ठीक है, जिसको आप हेक्सागन बोलते हो। तो 20 हेक्सागन होते हैं और 12 जो होते हैं वो 5 मेंबर रिंग होते हैं, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, जो कि पेंटागन जिसे आप बोल सकते हो। तो ऐसा होता है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 मेंबर रिंग नहीं, कुछ बोलना था कि चलो 6 मेंबर रिंग combines with 5 membered ring, 6 membered ring combines with 5 membered ring and 6 membered ring. But 6 membered, एक सेकेंड रुकना, चेक करने दो मुझे ये लाइन। ठीक है, बट क्या बोलना था, 6 मेंबर्ड कंबाइन विद 5 मेंबर्ड रिंग एंड, एक सेकेंड यार गलत होगी लाइन, देखो 6 मेंबर्ड कंबाइन विद 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग, बट 5 मेंबर्ड रिंग, बट 5 मेंबर्ड रिंग combines only with 6 member ring, 6 member ring। कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको लोग कि 6 जो 6 मेंबर रिंग होते हैं वो 6 मेंबर से भी कनेक्टेड होते हैं, 5 से भी, लेकिन जो 5 मेंबर रिंग होता है वो केवल 6 मेंबर से कनेक्टेड होता है। कुछ ऐसा समझिए कि जैसे ऐसा सा है कि ये 5 मेंबर हुआ, चलो मैं थोड़ा ब्लैक से बना के दिखाता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा, रेड दिखता नहीं है सही से। तो ऐसा कुछ कि ये 5 मेंबर्ड हुआ और ये आगे कवर्ड होगा 1 2 3 4 5, तो ये आगे कवर्ड होगा केवल 6 मेंबर्ड रिंग से, ऐसे करके, ठीक है। फिर ऐसे आगे बना लो और फिर ऐसे बना लीजिए। ये देख पा रहे हो, ये 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड, और ये 6 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर्ड को सारे 6 मेंबर्ड ने घेरा हुआ है, पर 5 मेंबर्ड सॉरी, तो हम क्या कह रहे हैं, 5 मेंबर्ड सिर्फ 6 मेंबर्ड से कवर्ड होता है, लेकिन जो 6 मेंबर्ड है वो देखो 6 मेंबर से भी कनेक्टेड है और 5 मेंबर से, समझ में आ रही बात। 6 मेंबर जो है वो 6 मेंबर से भी कनेक्टेड है और 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग से भी कनेक्टेड है, लेकिन 5 मेंबर जो है वो सिर्फ 6 से कनेक्टेड है। तो ये लाइन समझो, ध्यान दो बात क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक तो ये बात समझ में आ रही है। अब
कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में है, लिख भी दी मैंने बात की, 6 मेंबर कंबाइन विद 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग। ठीक है कि 6 मेंबर रिंग जो होता है वो 6 मेंबर रिंग से भी कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख ही सकते हो, और 5 मेंबर से भी है, लेकिन 5 मेंबर केवल 6 मेंबर से कनेक्टेड होता है। तो अब इतनी बार बोलने के बाद तो भाई बातें समझ में आ ही जाती हैं। तो अब इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए। फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई डार्क वैक्सी सॉलिड होता है ये, ठीक है, डार्क सॉलिड होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ डार्क सॉलिड, डार्क ब्लैक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद बात करें तो इट इज़ नाइदर टू हार्ड, इट इज़ नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे डायमंड की तरह और ग्रेफाइट की तरह एकदम सॉफ्ट भी नहीं होंगे, नाइदर हार्ड नॉर टू सॉफ्ट, राइट। तो उसके बाद बस यही है। बाकी एक ये लिख सकते हो कि जो फुलेरिन्स होते हैं, फुलेरिन्स उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, फुलेरिन्स हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जैसे आप डायमंड को देखो या ग्रेफाइट को देखो तो उसमें पता नहीं है, वी आर नॉट एबल टू काउंट कि कितने आइटम होते हैं उसमें, ठीक है। फुलेरिन हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यानी आपको पता तो है ना, एटलीस्ट फाइनाइट तो है कि 60 से 350 के बीच में ही होगा। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ख़त्म। तो गाइस यही थे आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसमें आपने ग्रेफाइट देखा, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, स्ट्रक्चर देखा, यूजेस देखे, डायमंड का देखा, स्ट्रक्चर, यूजेस, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़। अब फुलरिन का यूज़ नहीं है अभी, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी चीज़ में, और होता भी है तो वो आपकी ग्रेजुएशन तक तो नहीं आता, मास्टर्स में आता है, तो वो आपको भी पढ़ना नहीं है। सो थैंक यू सो मच, इतना पढ़ लिया, मोर देन अनफ है, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाइए, और एट द एंड यही बोलूँगा कि जो शीट मैं लास्ट क्लास में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, वो ज़रूर सॉल्व करना, एंड आई विल डेफिनेटली टेक अ डाउट ऑफ दैट शीट, ठीक है। सो इफ़ यस प्लीज़ सिंसियरली फॉलो करो, और यार मेरी वीडियो को लाइक करो ना करो पर शेयर ज़रूर कर देना, कि जो लोग मतलब जिनको शायद मतलब ज़रूरत हो इस चीज़ की, ठीक है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सके। बाकी थैंक यू सो मच।